धोनद पत्थर एक ऐसा गांव था जहां हर रात जमीन पर एक चमकता हुआ साया दौड़ता फिरता था। लोग उसे दूर से देखते और खौफजदा होकर दरवाजे बंद कर लेते। किसी को मालूम नहीं था कि वो साया कौन है या क्या है, लेकिन एक लड़का आरमैन हर रात इस साये को देखता और उसके पीछे सच जानने की ख्वाहिश में बैठा रहता। एक रात वो साया पहली बार रात गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आरमैन की तरफ बढ़ा, जैसे इसे पहचान रहा हो। अचानक उसने इंसानी आवाज में कहा, आरमैन, मुझे आजाद करो। आरमैन घबरा कर पीछे हटा, मगर फिर हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया रोशन होकर बोला, मैं नूर हूं, कैद किया हुआ नूर। मुझे जादूगर जालकर ने पकड़कर साया बना दिया है। वो हर रात मेरी रोशनी चोरी करके अपनी सिया ताकत बढ़ाता है। अगर मैं आजाद ना हुआ तो पूरा गांव हमेशा अंधेरे में डूबकर तबाह हो जाएगा। ये सुनकर आरमैन ने बगैर सोचे कहा, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। नूर ने आरमैन को जंगल की तरफ जाने का रास्ता बताया और कहा कि रास्ते में 3 खतरनाक जगहें आएंगी जो जादूगर ने बनाई हैं ताकि कोई इसके कले तक ना पहुंच सके। आरमैन रात के वक्त अंधेरे जंगल में दाखिल हुआ। जंगल में हर तरफ से सरसराहटी आने लगी, जैसे कोई दरख्तों के पीछे चल रहा हो। आरमैन ने कदम तेज किए, मगर दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। कुछ ही देर में वो एक पुरस्रार वादी में पहुंचा जो पत्थरों से भरी थी, लेकिन ये आम पत्थर नहीं थे। हर पत्थर इंसान के चेहरे जैसा लगता था, जैसे वो चलते चलते एक लम्हे में पत्थर बन गए हों। आरमैन ने एक पत्थर को छुआ तो उसकी आंख चमकी और अंदर से एक आवाज आई, वापस चले जाओ, वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। आरमैन का दिल कांप उठा, लेकिन नूर की मध्यम आवाज आई, हिम्मत मत हारना, ये जालकर की पहली आजमाइश है। अचानक तमाम पत्थर हरकत करने लगे। एक पथरीला हाथ आरमैन के बाजू को पकड़ने के लिए बढ़ा। आरमैन ने घबरा कर पीछे कदम लिया, मगर पत्थर उसके करीब आते जा रहे थे। नूर की आवाज गूंजी, सच की आवाज इस्तेमाल करो। आरमैन ने जोर से कहा, मैं नूर की आजादी के लिए आया हूं, मैं डरता नहीं। जैसे ही इसने ये कहा, तमाम पत्थरों पर जिमी सिया तह टूट गई और पत्थरों में कैद लोगों की रूहें आजाद हो गईं। वादी रोशन हो गई और रास्ता खुल गया। आरमैन आगे बढ़ा और कुछ ही देर में वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दरख्त से अजीब सी सीटी जैसी आवाजें आ रही थीं। ये दूसरी आजमाइश थी, जिसे लोग सरगोशियों का जंगल कहते थे। जैसे ही वो अंदर आया, हर दरख्त से एक आवाज आने लगी, आरमैन, तुम नाकाम हो जाओगे, आगे मौत है, वापस मोड़ जाओ। ये आवाजें बिल्कुल इंसानी थीं, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। आरमैन ने अपने कान बंद किए, लेकिन आवाजें इसके जहन में गूंजने लगीं। अचानक एक दरख्त की जोड़ें उसके पांव से लिपट गईं और इसे नीचे खींचने लगीं। आरमैन ने पूरी कुव्वत से हाथ मारे, मगर जोड़ें मजीद सख्त होती गईं। पास के दरख्त से एक आवाज आई, तुम कभी कले तक नहीं जा पाओगे। आरमैन ने चीख कर कहा, मैं सच के रास्ते पर हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही इसने ये कहा, जोड़ें टूट गईं, दरख्तों की आवाजें खामोश हो गईं और जंगल में रोशनी भर गई। रास्ता साफ हो गया। आरमैन ने लंबी सांस ली और तेजी से सफर जारी रखा। आखिरकार वो जालकर के कले के सामने पहुंच गया। कला सिया धुएं से ढका हुआ था, जैसे वो जिंदा हो। दरवाजों पर खौफनाक मूर्तें बनी थीं, जिनके मुंह से धुआं निकल रहा था। आरमैन अंदर गया तो जालकर उसकी मुंतजिर था। जालकर ने तंजिया हंसी हंस कर कहा, तो पत्थरों की वादी और सरगोशियों के जंगल से भी बच निकला, मगर यहां तक आकर क्या करेगा, छोटे लड़के? नूर मेरी ताकत है। आरमैन ने मजबूत आवाज में कहा, नूर किसी का गुलाम नहीं होता। जालकर ने गुस्से में सिया आग का दायरा बनाया जो आरमैन की तरफ दौड़ने लगा। इसी लम्हे नूर ने अपनी आखिरी रोशनी आरमैन के हाथों में मुंतकिल की। आरमैन के हाथ में सफेद चमकता हुआ पत्थर नमूदार हुआ। उसने पत्थर आसमान की तरफ उछाला।
पत्थर फटकर रोशनी की लहरों में बदल गया जो पूरे किले में फैल गई। जालकर चीखने लगा, उसका सिया जादू पिघलने लगा। चंद लम्हों में वो राख बनकर हवा में उड़ गया। किला गिरने लगा, लेकिन नूर ने आरमैन को बाहर निकाल दिया। जैसे ही दोनों बाहर निकले, नूर आसमान में बुलंद हुआ और पूरे गांव में रोशनी फैल गई। गांव वाले बाहर निकल आए, उनके चेहरे खुशी से रोशन हो गए। नूर ने कहा, जहां हिम्मत हो वहां हमेशा रोशनी अपना रास्ता बना लेती है। आरमैन मुस्कुरा कर बोला, मैं हीरो नहीं, मैं सिर्फ रोशनी का दोस्त हूं। और इस दिन के बाद धोनद पत्थर कभी तारीकी में ना डूबा।